पे देखिए मैं आ गई हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ और इस समय ना तो मम्मी है, बस मनीष और पापा हैं। तो एकदम अकेले आई हूँ ना, मतलब घर एकदम अजीब लग रहा है, इसलिए मम्मी भी नहीं है। वैसे मम्मी रहती तो थोड़ा अच्छा लगता है, बिना मम्मी के ना सच में घर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। और घर तो ऐसे काफी मनीष लोग काफी साफ सुथरा रखे हैं। तो चलिए मैं भी जाऊंगी बुआ के, तो उसकी भी तैयारी करती। चलो चूड़ी सेट उप लगा लूँ। यहाँ मम्मी की अलमारी में साड़ी रखा थी, मैं वही साड़ी पहन ले रही हूँ। तो चलिए अपनी चूड़ी तैयार करके वहाँ पे भी बुआ, अब इस समय करीब 1:15 हो रहा है। तो करीब यहाँ से 2-2:30 बजे जाऊंगी बुआ के यहाँ पे, क्योंकि अब जब आई हूँ तो उनके यहाँ पे भी 2-2.5 घंटा के लिए चली जाऊँ। और उसके बाद जब बारात विदा हो जाएगी तो फिर मैं यहाँ पे चली आऊंगी। तो मनीष मुझे ले आके यहाँ पे छोड़ देंगे, बाकी शिवांश लोग सब जाएंगे बारात में और मैं यहाँ चली आऊंगी। तो चलो ऊपर अपना भी तैयारी कर लूँ, क्योंकि वहाँ से मैं कुछ पहन ओढ़ के नहीं आई थी, क्योंकि चालू गाड़ी में आती तो डर लगता है ना, क्योंकि कोई भी ज्वेलरी पहनना सही नहीं है। तो चलिए तैयारी करती हूँ अपनी। अंदर में वहां से अपने यहाँ से ले आई थी। देखिए ऑरेंज कलर की साड़ी है। ए प्रिंसी, प्रिंसी, ए प्रिंसी। ये देखिए ऑरेंज कलर की साड़ी है, इसका आंचल ऐसा है। साड़ी अच्छी है, मतलब लूज भी साड़ी, इसका बॉर्डर भी है। ये साड़ी पहन, क्योंकि अब मेरे पास देखिए इस समय कुछ है नहीं, तो अपना ये साड़ी पहन ले रही हूँ। और उसके बाद फिर देखिए मैं बैठ गई चूड़ी में सेट लगाने के लिए। और ये सब चूड़ी उड़ी जो भी था ना, तो सब यहाँ ही अलमारी में रखा। और ये जो साड़ी है ना, तो ये मम्मी की साड़ी नहीं है, ये साड़ी है सालू की, यानी कि जो मेरी भाभी है ना, ये उनकी साड़ी है। तो यहाँ अलमारी में रखा। तो कही थी कि दीदी आप अलमारी खोल के देख लेना, तो आपको जो साड़ी अच्छी लगेगी तो आप पहन लेना। तो मुझे ना लूज यही लगी भी साड़ी और ठीक लगी हुई साड़ी, तो मैं यही निकाल ली थी। और चूड़ी भी देखिए मैं और चूड़ी ले आई थी, लेकिन ना मेरे पास ऑरेंज कलर की चूड़ी नहीं थी, तो बस इनके मतलब डब्बा में से मैं ऑरेंज कलर की चूड़ी ले रही थी। और चूड़ी का सेट ना सच में बहुत सुंदर लग रहा था। अभी आप लोग को मैं एकदम नज़दीक से दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखिए। और बस उसके बाद फिर देखिए जो मैं अपनी एक दो, बस ज़्यादा ज्वेलरी तो नहीं लाई थी, खैर ज़्यादा मेरे पास है भी नहीं। बस मैं कान का ले आई थी, एक चैन ले आई थी और मंगलसूत्र ले आई थी, क्योंकि देखिए सफ़र में इतना चीज़ ले आना, एक तो अकेले रहो ना तो ज़्यादा सही नहीं होता है। तो बस मैं सोची चलो वो सब भी पहन लूँ। और फिर ये सब भी देखिए पहन रही थी। और जो मेरी कान का झाली है ना, तो इसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर है। इससे पहले बिजली कहते थे, मतलब जब जिस समय कान का चला था ना, तो उस समय इसका नाम पड़ा था बिजली। तो बस मुझे बहुत शौक़ लगा था, तो उस समय मम्मी मुझे बनवा के दी थी। उस समय मतलब इतनी स्थिति थी कि बन जा रहा था। और आजकल तो अब तो कुछ हो नहीं सक रहा, इतनी महंगाई हो गई। नहीं तो ये देखिए मैं अपना कान का आप लोग को दिखाती हूँ नज़दीक से। और मेरे झाली की डिज़ाइन ना सच में बहुत सुंदर है। ये देखिए मैं आप लोग को दिखाई थी नज़दीक से। देखिए इसका ना डिज़ाइन बहुत सुंदर है। बस इसकी मेरे पास पट्टी नहीं है, लेकिन होएगा कभी, अगर हाथ उस सरकेगा तो इसको ज़रूर मैं बनवाऊंगी। तो उसके बाद फिर देखिए प्रिंसी भी कर रही है कपड़ा चेंज। तो मैं कहीं पूरा चटाई बिछा लूँ ताकि कपड़ा गंदा ना हो। तब तक मैं यहाँ पे चूड़ी हाथ में डाल ले रही थी, क्योंकि अब मैं भी चलिए तैयार होंगी। करीब 2-2:30 बज गया है। यहाँ से मैं भी निकलूँगी, 1-8 घंटा बुआ के यहाँ पे भी रहूँगी। तो उसके बाद उनका जब बारात विदा हो जाएगा ना, तो फिर मैं चली आऊँगी। तो देखिए प्रिंसी भी अपना जो लहंगा सरारा क्या होता है सब पहन रही है। और मैं इस समय इतना धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि भैया आए हैं, तो ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि अभी शर्म लगती है सबके आगे बोलने में। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए चूड़ी भी मेरी पहन चुकी हूँ मैं अच्छे से।
और फिर देखिए मैं तैयार भी हो गई थी। और साड़ी देखिए, साड़ी का लुक ना सच में बहुत सुंदर लग रहा था। और साड़ी का पहनने का देखिए एक अलग ढंग भी होता है। अगर साड़ी आप कितनी भी महंगी पहनो, अगर आप उसे अच्छे से नहीं पहन रहे हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन थोड़ा सा मैं अच्छे से मुझे पहनने आती है साड़ी, जो कि मैं बहुत पिन उन नहीं लगाती, मैं सिर्फ एक पिन लगाती हूँ और एक ही पिन में देखिए साड़ी का मेरे और मम्मी लोग सब कहती ना, तो मैं ऐसा साड़ी पहनती हूँ जैसे वो लोग पोस्टर में पहने रहती हैं, उस तरह से तुम साड़ी पहनती हो। तो मुझे भी अच्छा लगता है, सब कहते हो। सच में मुझे भी लगता है ना कि मैं साड़ी वास्तव में अच्छा पहनती हूँ। तो यहाँ पे फिर देखिए प्रिंसी का भी मैं कर रही थी बाल, और प्रिंसी का ना बाल बिल्कुल भी नहीं बन रहा था क्योंकि वो क्लचर भी भूल गई थी छोटा वाला घर पे। तो किसी तरह से मैं इस तरह से उसका कर दी थी ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ पे देखिए शिवांश लोग भी सबका कपड़ा मैं जो भी ले आई थी ना, तो सबको दे रही थी। तो थोड़ा सा हल्का सा प्रिंसी को भी मैं हल्का सा बस काजल और हल्का सा बहुत लाइटली में ना लिपस्टिक लगाई, क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप प्रिंसी को भी नहीं करने देती हूँ ना अभी, क्योंकि बच्ची है ना। तो बहुत मैं सिंपल में सोचती हूँ जितना रहेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में जब मेकअप करेगी ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा जब हमेशा मेकअप वाले लुक में रहेगी। तो मैं देखिए पूरी तरह से मैं भी हो गई थी तैयार, और फिर देखिए मैं आ गई थी बुआ के यहाँ। तो यहाँ पे भी देखिए चल रहा था सबका डांस। मैं यहाँ पे पहुँची ना तो सब इतना खुश हो गए थे, जो भैया लोग थे ना सब मतलब बहुत खुश हो गए थे सब। और मेरी बुआ ना मुझे देख के रोने लगी, क्योंकि ना इस बीच उनकी तबीयत भी नहीं ठीक रहती है। उनका मतलब थोड़ा सा पता नहीं किस कारण से उनका पैर दर्द करता है, किस वजह से ना उनको दवा इतना लेना पड़ता है, जिस वजह से इस समय उनका थोड़ा दिमाग थोड़ा सा जैसे मतलब काम नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं भी खड़ी थी और सब कर रहे थे डांस। खैर डांस तो मुझे आता नहीं है। तो यहाँ पे फिर देखिए सब लग गए थे डांस में। और जो ये दोनों लड़की है ना, मतलब जैसे मेरी बुआ की दोनों लड़की हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी थोड़ा बहुत मैं वीडियो बना रही थी, और प्रिंसी को ना खैर इतना आता भी नहीं है वीडियो बनाना। देखिए यहाँ पे बैठी है मेरी बुआ, क्योंकि उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, इसलिए एकांत में अपना बैठी हैं। तो मैं भी अपने बुआ के साथ फ़ोटो खिंचाने, और मेरी बुआ ना बहुत अच्छी थी, हम लोग को बहुत प्यार करती थी। सच में मेरी एक ही बुआ है बस, मतलब मेरे पापा जो है ना एक ही भाई बहन थे। पापा भी मेरे अकेले हैं और बुआ भी मेरी अकेली हैं। तो यहाँ पे बस वही प्रिंसी से मैं कही थी कि अच्छे से हम लोग का फ़ोटो लो। तो प्रिंसी को देखिए इस तरह से मोबाइल कर दी थी, लेकिन यहाँ फिर भी फ़ोटो ना वो एक दो अच्छा नहीं थे। उसके बाद ये देखिए भैया थे, मनोज भैया थे, तो मुझे ज़बरदस्ती लेते आए थे डांस करने के लिए। लेकिन मुझे डांस आता नहीं, और ज़बरदस्ती पकड़ के करा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं आता है डांस, मेरा बिल्कुल पैर ही नहीं उठता था। यहाँ पे देखिए प्रिंसी का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था बुआ के यहाँ। तो मैं कही चलो बेटा 1-2 घंटे की बात और है। तो देखिए उसका मुंह आप लोग को लग रहा होगा कि उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो उसके बाद ना सब लोग पकड़ के बुआ को ले आए थे डांस कराने के लिए। तो यहाँ पे सब मना कर दी कि नहीं इन्हें डांस मत कराओ, नहीं तो गिर उड़ जाएंगे, क्योंकि बुआ का बीपी ना हमेशा हाई रहता है, तो इस वजह से। और उसके बाद फिर देखिए मैं अपनी बुआ के साथ, और ये ना मेरी बुआ की बड़ी बहू है ममता भाभी, ये भी बहुत अच्छी और बहुत ही मेहनती है। ये बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो उसके बाद देखिए इस तरह से शाम तक चलता रहा सबका डांस, और डांस उन्स हो गया। तो उसके बाद फिर देखिए हम सब आ गए थे आंगन में। तो यहाँ पे देखिए माड़ो बना हुआ है, हमारे यहाँ से माड़ो कहते हैं। तो उसके बाद फिर देखिए होने लगी है दूल्हे की तैयारी, उसे तैयार करने की। तो यहाँ पे फिर मैं भी खड़ी हो गई थी, मुझे मतलब यहाँ पे खड़ा कर दी कि तुम ही देखो। और उसके बाद बाकी सब अपने अपने काम में लग, क्योंकि देखिए घर का भी जिम्मेदारी, घर का भी काम बहुत होता है जो कि सबको करना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर मैं खाली थी ना, तो यहाँ पे मुझे खड़ा कर दिए थे, क्योंकि इस समय ना दुल्हन की भी जो ले जाना होता है, चढ़ाव उढ़ाव का सारा चीज़ देखना होता है। तो बुआ की जो दोनों लड़की थी ना, तो वो सब देखने लगी थी। तो यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी, और बाकी भाभी लोग देखिए सबके ऊपर बहुत सारी शादी ब्याह में ना बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। और मेरी बुआ तो इस समय मतलब कुछ कर नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे देखिए ये हैं जीजा जी। तो मतलब हमारे यहाँ ना जीजा जी दूल्हे को तैयार करते हैं, टीका लगाते हैं, सेहरा बांधते हैं। तो बस वो कर रहे थे वो भी सब अपना। और उसके बाद फिर देखिए सब तैयार व्यार होके तो फिर होएगी बारात की विदाई। ये देखिए पूरा लुक दूल्हे राजा का। ये मेरे से छोटे यानी मनीष की उम्र के हैं ये, तो मेरे भाई लगते हैं ये भी। यहाँ पे देखिए मैं बुआ के यहाँ से आ गई हूँ,
और ठंडी बहुत है और हद से ज्यादा कोहरा पड़ा है, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। चलिए मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। देखिए मैं बुआ के यहाँ से आ गई थी जब वहाँ पे बारात विदा हो गई थी ना, मतलब जब घर से बारात निकल गई थी। और हम सबके यहाँ क्या होता है ना, जैसे घर से थोड़ी दूर पे जब बारात आती है तो वहाँ पे भी जैसे पूरा परछन किया जाता है। दूल्हे का जो सूप होता है और खल होता है और बाकी लोढ़ा होता है ना, तो सबसे दूल्हे का परछन किया जाता है, तो उसके बाद ही बारात विदा होती है। तो ये सब में काफ़ी समय लग जाता है। तो बुआ वो सब कर रही थी ना, तो फिर मनीष कहीं की दीदी चलो, क्योंकि उनकी सबकी भी तैयारी करनी थी। घर पे आके चाबी मेरे ही पास थी और पापा लोग तो शाम को ही चले गए थे, मतलब पापा लोग करीब 5 बजे के करीब पापा भी चले गए थे। तो उसके बाद फिर देखिए मैं चली आई थी और फिर आते माना फिर मनीष भी चला गया था। तो यहाँ पे आई, सबसे पहले मैं सोची कपड़ा चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी नाइटी नहीं ले आई थी, तो एक बगल में भाभी थी ना, तो उन्हीं की नाइटी मांगी थी, लेकिन वो दूसरा वाला मुझे दे दी थी, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो बहुत ढूंढी मैं अपना यहाँ पे रख के गई थी ना, लेकिन पता नहीं मम्मी सब कहाँ पे रख दी थी, तो मुझे मिल नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर देखिए मैं ये सूट मिल गया था मुझे यहाँ पे अलमारी में ना, तो यहाँ पे सूट में पहन ली थी। और जब मैं बुआ के घर पहुँची ना, तो बुआ इतनी मतलब खुशी के माहौल में होता है ना कि अपनों को देख के रोना आ जाता है। एक तो तबीयत भी नहीं ठीक थी बुआ की, तो जब मुझे देखी ना तो बहुत रोने लगी। तो मैंने कही बुआ रोए मत, होता है कभी कभी ना अपनों को देख के, जब बीच बीच में जब बहुत खुशी होता है ना तभी भी रोना आ जाता है। तो बस वहाँ पे बुआ को आ गए, तो बुआ कहेंगी बिटिया सवेरे ज़रूर चली आना। तो मैं कहीं हाँ बुआ चली आऊँगी, लेकिन सुबह तो मेरा मुश्किल है कि मैं जा पाऊँगी। तो उसके बाद फिर देखिए मैं कपड़ा चेंज करने के बाद तो प्रिंसी को लगी थी भूख। तो यहाँ पे ना मनीष बम्बई से आया था, तो मम्मी सबसे चूड़ा उड़ा भूज के दी थी, नमकीन बना के। तो मनीष कहा कि दीदी मेरे बैग में रखा है सब, अगर तुम सबको खाना होगा तो खा लें। तो बस यहाँ पे देखिए मैं प्रिंसी को भी दे रही थी, और मुझे भी सच पूछो ना बहुत भूख लगी थी, क्योंकि ना सुबह बुआ के यहाँ पे भी जब हम लोग गए थे ना, तो कुछ भी खाना नहीं खाए थे। बहुत कह तो रही थी बुआ, लेकिन उसमें मन बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रिंसी को भी दे दी थी, और उसके बाद फिर मैं भी चलूँगी ले लूँगी। तो देखिए मैं सब चेंज कर चुकी हूँ, और आज आप लोग मुझे सूट में भी देख लिए। मैं रोज तो साड़ी पहनती थी और ना भूख बहुत तेज लगी, तो मनीष के बैग में नमकीन रखा था। तो देखिए मैं प्रिंसी चले खाएंगे नमकीन, और चलो देखो किचन में कुछ बनाने लायक, क्योंकि मैं और बस प्रिंसी है इस समय। चलो देखो किचन में क्या बना सकती हूँ क्या नहीं, क्योंकि थक बहुत गई हूँ, वहां से यहाँ आना फिर बुआ के यहाँ जाना, बहुत ज्यादा थक गई। चलिए देखो किचन में क्या है क्या नहीं बनाने के लिए। तो देखिए चेंज उन सब करने के बाद और चली आई थी मैं किचन में। तो मैं सोची कि चलो कुछ खाना बनाऊंगी, लेकिन फिर बगल में जो भाभी थी ना, तो कहीं कि खाना मत बनाना दीदी, मैं भेज दूंगी। तो फिर मैं खाना नहीं बनाई। तो यहाँ पे देखिए मनीष ना चीनी ले आके रखा था, तो उसमें चींटी पड़ गई थी। तो कहा था दीदी मैं ऐसे थाली में करके रख दिया था वो अपना दिन उनमें, तो फिर मेरे से कहा था दीदी से डब्बे में रख देना, नहीं तो और चींटी पड़ जाएंगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं से रखने लगी थी डब्बा में। और जो भी मैं मतलब ब्लॉग बनाई थी थोड़ा सा, तो आप लोग को मेरा चेहरा नहीं दिखाई देता है, तो मुझे गलती से हो गया था। चलिए तो यहाँ पे देखिए चीनी इसे अच्छे से रख के डब्बा में। और फिर चलिए दोस्तों आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आज इतना ज़्यादा थक गई थी ना, इस बीच मैं कही कि चलो। और हाँ चीनी देखिए दूसरे भी डब्बा में थोड़ा सा मैं निकाल दे रही थी, क्योंकि पापा लोग को तो चाय बनाने आती नहीं, मनीष थोड़ा बहुत ना अपना चाय बना लेता है सब। तो बस यही सब करने के बाद उसके बाद फिर मैं चलूँगी आगे वाले कमरा में, वहाँ पे बैठूँगी। और हो सकेगा तो अगर रात में मनीष आ जाएगा। और इस समय सबसे बड़ा मेरा कारण था ना कि घर में कोई नहीं था, इस वजह से मैं आई थी। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय दोस्तों।